इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि खुद से आप उसको ट्राई करेंगे और हम उसको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो क्या आपने लगा लिया? अगर आपने लगा लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया है तो आप आंसर को क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रक फ्रॉम ए टू बी। ए से चला और इस पाथ से वो होते हुए बी तक आया। तो अब क्या देखना है हमको कि पहले हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस देखिए इसमें दो पार्ट में है। इसको हम मान लेते हैं के मान लेते हैं, तो दो पोर्शन इसके हो गए। ये हो गया ए के और प्लस ये वाला, ये सेमी सर्कल घूम के आया, ये बना आपका के बी। तो ए के तो हमारे पास है, ये कितना है 4 मीटर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, के बी फाइंड आउट करना है। ये दिया है, इसका क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है कि मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर। तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है km। km कितना होगा पाई आर। आर हमको कहां से मिलेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमको मिलेगी 7/2 से। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, ये वाली लेंथ है, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया और ये आ गया आपका 11। तो 11 मीटर ये वाली डिस्टेंस आ गई। तो के बी कितना हो गया 11, टोटल कितना हो गया 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कितना आ गया 15 मीटर। अब हमारे पास और हमको क्या चाहिए, हमको टाइम चाहिए। तो ए से बी तक, ए से के तक का उसका जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। तो टोटल टाइम हमको कैसे मिलेगा, ए से बी तक का टाइम है वो 10 सेकेंड और के से बी तक का टाइम है 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड। तो स्पीड हमको मिल गई। अब स्पीड के लिए हमको करना क्या है, स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस 15 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 15 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हमने मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में दिया है और ये टाइम सेकेंड में दिया है। इतना इजी क्वेश्चन था, आपने इसको कर लिया होगा। नहीं कर पाए होंगे तो फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस क्वांटिटी की हमको नीड होती है, जरूरत होती है, वो स्पीड है। स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको भी हमने जान लिया। अब आते हैं हम टाइप ऑफ स्पीड के, स्पीड के कितने टाइप होते हैं। तो स्पीड के दो टाइप होते हैं, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों में डिफरेंस क्या है आप इसको समझ लें। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पे या किसी भी एक टाइम पे, जैसे मान लो कि 6 सेकेंड पे, उसकी स्पीड कितनी है, कौन से सेकंड में, 6वें सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। एवरेज स्पीड क्या है कि आप जर्नी कर रहे हैं, कभी स्पीड आपकी घटी कभी बढ़ी, तो जहां से आप स्टार्ट किए और जहां पे आपको कैलकुलेट करना है उनके बीच में कभी स्पीड आपकी घट रही है कभी स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो उसका हम एवरेज निकालेंगे। तो वो क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी। आप देखें, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। हमने जब आपको स्पीड वाला लेक्चर बताया था तो उसमें लिखा था कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होता, हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब कि वहां हमने जिस स्पीड की बात की थी वो थी एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमको क्या निकालना है स्पीड, अगर हमने फाइंड आउट किया तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्मॉल टाइम इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो पर्टिकुलर टाइम के बीच में जो इंटरवल है, इंटरवल का मतलब गैपिंग है,
वो टाइम इंटरवल कहलाता है। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो जो हम स्पीड मेजर करेंगे वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कई केस बनते हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब जितनी भी स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, पहला केस क्या है, व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम, जब डिस्टेंस और टाइम दिया हो। मतलब क्या है इसका, मान लो कोई गाड़ी है जो ए से बी तक जाती है। अब वो किन्हीं भी यहां पे x1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया कितने टाइम में, t1 टाइम में, और c से b तक उसने कवर किया x2 डिस्टेंस कितने टाइम में, t2 टाइम में। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिलहाल हम दो को लेके कंसीडर करते हैं कि उसने अपनी पूरी जर्नी जो मेजर किया, उसने क्या मेजर किया, ए टू सी और सी से बी तक में। तो ए से सी में x1 डिस्टेंस t1 टाइम में और सी से बी में x2 डिस्टेंस t2 टाइम में। तो इसकी हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, ए बी, तो ए बी दो सेक्शन में बटा हुआ है, टोटल डिस्टेंस x1 और x2। टोटल टाइम उसने कितना लिया, t1 प्लस t2। ये आप याद रखेंगे, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर यही चीज तीन सेक्शन में वो तय करे, ए बी, चलो इसको हम कर लेते हैं डी, तब हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्टेंस हो गई x1, ये हो गई x2, ये हो गई x3, ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। और ज्यादा सेक्शन होते तो हम और ऐड करते चले जाते। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं तो थोड़ा और हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक केस को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। फिर एक मिसलेनियस एग्जांपल आपके लिए होगा, उसमें हम ट्राई करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल और बहुत इजी होता है। कह रहा अ बस ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब क्या दिया हमको फाइंड आउट कैसे ये कैसे हमको पता करें कि कौन सा केस है। तो इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। एंड 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब देखो इसमें 2 यूनिट में वो पूछ रहा है, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लें। एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या बताया, टोटल डिस्टेंस तो 40 किलोमीटर ये और 30 किलोमीटर ये हो गया 70। टोटल टाइम 3 आवर्स और 2 आवर्स, ये हो गया 5 आवर्स। डिवाइड कर लीजिए, ये आया 14 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आ गई, कितना इजी है देखो। अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो मीटर पर सेकंड आपको बताया था कि जब किलोमीटर पर आवर दिया हो और हमको मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो ये बना 9। तो मीटर पर सेकंड में भी एवरेज स्पीड आ गई और किलोमीटर पर आवर में भी एवरेज स्पीड आ गई। कितना इजी है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखें, कह रहा है अ बस ट्रेवल्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
10 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या करना है इसमें, देखो डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, कितना आ गया 82 किलोमीटर। ठीक, 42, हाँ ठीक है 30। अब टाइम हमको देखना है, टाइम आप देखें 1 आवर, 2 आवर और नेक्स्ट क्या दिया है 30 मिनट्स। यूनिट्स पे हम जरूर ध्यान करेंगे। कितना हो गया हाफ आवर, हाफ आवर का मतलब 0.5 आवर। इनको ऐड कर दीजिए तो ये बना 3.5 आवर। अब क्या करेंगे हम, इस एवरेज स्पीड निकाल लें। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 82, टोटल टाइम 3.5, स्पीड निकली किलोमीटर पर आवर में। इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए तो 82 35 मल्टीप्लाई ऊपर 10। क्यों 10 किया, क्योंकि डेसिमल हमने हटा दिया। तो 5 से डिवाइड। कह रहा था इनिशियल ओडोमीटर। देखो ओडोमीटर क्या होता है, जो हमारे बाइक में मीटर लगा होता है ना, स्पीड मेजर करता है, इतने किलोमीटर हम चले, इतने की स्पीड दी हुई, उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग ऑफ ए कार 369 किलोमीटर। तो इनिशियल कितने पे है, स्टार्टिंग में 369। ट्रेवल्स कितना किया फॉर 2 आवर्स। तो टाइम कितना हो गया, टी कितना हो गया हमारा 2 आवर्स। ठीक है 2 आवर्स हो गया। डिस्टेंस हमको कैसे मिलेगी, डिस्टेंस हमको मिलेगी, इनिशियल हमारा 369 है, इतने पे हमने स्टार्ट किया और फाइनल रीडिंग है 469। तो फाइनल में से हम इनिशियल को जब माइनस करेंगे तभी ना हमको डिस्टेंस मिलेगा कि कितना हमने ट्रेवल किया। इतना 100 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड बनी हमारी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 100 और टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो यह आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ कैब। गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है, इतनी बात समझ आ गई। इसको आप देखें तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जब तक कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। अब अगर आप ऐसे रट्टा मार के चले हैं तो देखेंगे 369 यहां है और 469 यहां, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम देखें क्वेश्चन कह क्या रहा, हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। रीडिंग, इनिशियल रीडिंग 369 और फाइनल रीडिंग कितनी 469। हम कितना चले 100 चले। ठीक है, कितने आवर में 2 आवर में। तो एवरेज स्पीड निकल आई। इसमें आप देखें कह रहा इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, कोई डिस्टेंस s जिसको ट्रेवल करता है t1 और t2। अब वहां उसने क्या किया था, वहां उसने डिस्टेंस को मेजर कर लिया था, डिस्टेंस दिया था, यहां इसने टाइम दे रखा है। तो t1 से t2 मान लीजिए कि 5 से आप चलते हैं 8 तक, तो इसको आप मान लें t1 और इसको मान लें आप t2। तो आप कितनी देर चले 3 आवर्स। 3 आवर्स मिला कैसे, दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कितनी बनेगी आपकी, एवरेज स्पीड बनेगी हमारी, टोटल डिस्टेंस s है और टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब इसमें आपको करना क्या है, यूनिट कुछ नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये नहीं पता ये किस में है और ये भी नहीं पता ये किस में है। तो आप या तो उसमें दिया हो, अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो ठीक है, अगर कोई यूनिट नहीं दी है तब भी ठीक है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कभी कभी वो टाइम के इंटरवल को दे के पूछता है और कभी कभी डिस्टेंस के, देखो इसमें डिस्टेंस का इंटरवल दिया था, इसमें टाइम का इंटरवल दे रखा है। अब दूसरे वाले सेक्शन में केस दूसरा क्या है, पहले वाले में क्या था कि डिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो, डिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो। इसमें क्या दिया है कि वेलोसिटी दी है और टाइम दिया होगा। तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं,
मान लो कि आपने जर्नी ट्रेवल की 2 सेक्शन में, तो पहले में हमने स्पीड रखी v1 और दूसरे में हमने स्पीड रखी v2, और पहला वाला सेक्शन टाइम t1 और दूसरा वाला सेक्शन टाइम t2। 3 होते तो 3 मान लेते, v1 v2 v3, t1 t2 t3, जैसे डिस्टेंस वाले में करते थे। अब इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज के लिए फार्मूला आपको याद है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब कहीं भी ऊपर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वेलोसिटी को डिस्टेंस में कवर करना होगा। तो अब देखिए AC कितना होगा, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना v1, टाइम कितना t2। मतलब जो x1 हमने निकाला या AC हमने निकाला, उसको x1 अगर हम मान लें तो उसकी लेंथ होगी v1 और t1 की। ठीक इसी तरह से CB की जो लेंथ होगी वो होगी v2 और मल्टीप्लाई t2 की। तो टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये इतना और प्लस ये। तो टोटल डिस्टेंस हमको हो गया v1 t1 और प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये बन गई आपकी एवरेज स्पीड। कब? जब वेलोसिटी और टाइम गिवन हो। 3 अगर होते तो v3 t3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। सिंपल है, कुछ इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस जरूरत क्या है, हमको कॉन्सेप्ट को पकड़ने की। अब इस पे हम क्वेश्चन कर लेते। इसमें एक चीज और पूछा जाता है, इसको हम यहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड जब वेलोसिटी गिवन हो और दोनों में टाइम सेम हो, जैसे ये इतना v1 लगा और ये v2 स्पीड है, तो ये भी t है और ये भी t है, मतलब सेम टाइम लगे, तब क्या होगा? तब एवरेज स्पीड आएगी आपकी, देखो v1t और प्लस v2t डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो नीचे हो गया 2t और ऊपर से t कॉमन लेके इसको कैंसल आउट कर दो। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि व्हेन वेलोसिटी बिटवीन 2 सेक्शंस आर गिवन v1 and v2 and time interval is same, then the average velocity of a car is arithmetic mean। तो ये क्या है? ये अर्थमेटिक मीन है, इसको आप याद रखेंगे। अर्थमेटिक मीन किसका? दोनों वेलोसिटीज का। अब अगर मान लो इसी AB को वो 3 वेलोसिटीज में तय करें, v1 v2 और v3, और टाइम कितना हो? इक्वल टाइम इंटरवल में तय करें, तब क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। समझ आ गई बात? आगे बढ़ें, इसके क्वेश्चन कुछ करते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। कह रहा अ मैन ट्रेवल्स विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 मिनट्स। तो v1 कितना दिया है? 40 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? 20 मिनट में। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है? v2 दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और कितने मिनट में? t2 दिया है 40 मिनट। अब देखो हमसे गलती कहां होगी, स्पीड दी है सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और टाइम हमको दे दिया है मिनट में। मतलब क्या हुआ कि इसको हमको सेकंड बनाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। तो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सेकंड बनाने के लिए 40 तो है ही है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया सेकंड, ये भी बन गया सेकंड। अब अगर हमको फार्मूला याद है तो बस सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी गिवन है। एवरेज स्पीड क्या आपको पता था? v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो v1 कितना है? 40
और T1 कितना है 20 मिनट्स है, इसको सेकंड बनाओगे, प्लस B2 कितना है 20, T2 कितना है 40 गुणे 60 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 20, 60 और प्लस आया 40 और 60। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, देखो 60, 60, ये 60 इससे कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, तो बना 40, 20 और प्लस 20, 40 डिवाइडेड बाई 60, तो 10 और कैंसिल कर लो, तो ये बना, ये कितना बना आपका, ऊपर बना 80 और प्लस 80 डिवाइडेड बाई 6, ये बना 160 डिवाइडेड बाई 6 और रिड्यूस कर लो, ये आया 27 मीटर पर सेकेंड, लगभग यही आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 27। तो हमको करना क्या है, हमको पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला हमको लगाने से हमारा टाइम भी सेफ रहे और कैलकुलेशन भी कम से कम रहे। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे एक बार, फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो लंबा जाएंगे आप। तो सबसे अच्छा हमको ये फाइंड आउट कर लेना क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको लिखना। केस नंबर इसमें 3 है, 3 ही केस हैं, तीनों हम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है, टाइम नहीं दिया है। अब मान लो ये वाला है वेलोसिटी v1 और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x1, और ये है v2 और डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2, ये पॉइंट C है। मतलब A से C तक b1 स्पीड से जाता है और C से B तक b2 स्पीड से जाता है। तो A से C का जो डिस्टेंस है वो x1 है और C से B का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो एक चीज तो हमको मिल गई कि टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस कितना है x1 प्लस x2। अब हमारे पास टाइम नहीं दिया है, टोटल टाइम दिया नहीं है, फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। देखो डिस्टेंस और वेलोसिटी दी हुई है, तो v इक्वल क्या होता या s इक्वल क्या होता, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो हम यहां से टाइम को फाइंड आउट कर लेंगे, तो टाइम इक्वल क्या हुआ, डिस्टेंस बाई स्पीड या डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो अब A से C तक का अगर टाइम t1 हो तो t1 इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस A से C का डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक की स्पीड इसकी v1। अब t2 ऐसे हम निकाल लेते हैं x2 बाई b2। तो अब हमारे पास टाइम भी मिल गया, तो हम टाइम से अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी हमारी, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। अब x1 और प्लस x2 और t1 की वैल्यू हमारे पास है x1 बाई v1 और प्लस x2 बाई b2। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। x1 अगर मान लो 3 स्लॉट में दिया है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x1 बाई b1 x2 बाई b2। अगर आपको फार्मूले याद हैं और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसको अप्लाई कहां करना है, तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, इसके क्वेश्चन को हम लगाएंगे ऐसे, देखो क्वेश्चन बनाता कैसे कि आपको रफ आइडिया बताते हैं कि एक बंदा है जो A से B तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर B से A तक बैक होता है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। ठीक, तो आइए दोनों को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कहां प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके और हाफ कर देंगे। तो ये हो गया 90 बाई 2, ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर।
अब हम चेक करते हैं कि क्या जो फार्मूला हमने पढ़ा है क्या उस पर ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक, तो इसके डिस्टेंस को अगर हम x मान लें पूरे को, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 2x चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, एक बार गया और फिर एक बार आया। अब टाइम हम देख लें, तो t1 आपको क्या बताया था, d/v, तो x/40 आ गया, और t2 अगर हम ऐसे निकालें तो आएगा x/50, इतना बना। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस 2x चला, टोटल टाइम x/40 और प्लस x/50, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो x से कैंसिल हो गया, और अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो फिर आपका काम आसान हो गया। अगर नहीं आपको आ रहा है तो फ्रैक्शन के प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे लेक्चर उसमें पड़े हुए हैं, उसको आप देखें। ये कैंसिल हो गया, इससे बाई 9 डिवाइड कर लो, 44.44। देखो मिस हुआ नहीं हुआ, यहां हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर दी 45, लेकिन आ कितना रहा है 44.44 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो दोनों ऑप्शन दिया हुआ, तो हमारा जुगाड़ वाला ऑप्शन खत्म हो गया। एवरेज स्पीड, जब दोनों की स्पीड को आप जोड़ के हाफ करेंगे तब करेंगे जब दोनों का टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो। अगर इसी में लिख देता कि 1 घंटे में जाता है और फिर वापसी आने में भी 1 घंटे उसको लगता है, और इस स्पीड से जाता है, इस स्पीड से आता है, तब फिर 45 किलोमीटर पर आवर ही उसकी स्पीड होगी। लेकिन उसने ये नहीं दिया, उसने कहा गया और वापस आया, मतलब डिस्टेंस और स्पीड की बात उसने की, वो गिवन है। तो फिर ये एवरेज स्पीड 44.44 निकलेगा, वो नहीं आएगा जो हमने आपको कैलकुलेट करके स्टार्टिंग में जुगाड़ वाला बताया था कि हम आप ऐसे इसको करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि इतनी चीजें आपकी समझ में आई होगी। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।